नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखीमपुर खीरी राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी कभी इतना सुर्खियों में नहीं रहा। आमतौर पर शांत रहने वाला जिला 3 अक्टूबर को शांति यहां की भंग हो गई। किसान शांति से अपना विरोध कर रहे थे। किसानों ने कभी सोचा नहीं था कि 3 अक्टूबर 2021 लखीमपुर खीरी के इतिहास में काले अक्षरों में लिख दिया जाएगा। किसानों पर थार जीप चढ़ा दी गई। करीब 9 लोगों की मौत हो गई। नाम आया गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की। आज और वो जेल में बंद है। अब उनसे पूछताछ चल रही है। आखिर उस दिन हुआ क्या था? जिस गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया उसमें आशीष मिश्रा था या नहीं, इस बात का पूरी तरीके से पुख्ता करने के लिए अब जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आशीष 3 दिनों के पुलिस रिमांड में है। इनसाइड स्टोरी क्या है हम आपको बताएंगे। थार गाड़ी से किसानों को कुचलकर मौत के मामले में यूपी पुलिस ने आखिरकार मंत्री पुत्र तक पहुंच गई। लखीमपुर में विभत्स कांड के 6 दिन बाद केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष अब सलाखों के पीछे है। 12 घंटे तक मैराथन पूछताछ के बाद नामजद आरोपी आशीष मिश्रा आखिरकार गिरफ्तार हो गया। आशीष मिश्रा से 5 सवाल पूछे गए। सवाल नंबर 1 था कि 3 अक्टूबर को 2:36 से 3:30 बजे तक कहां थे। सवाल नंबर 2 था घटनास्थल पर न होने पर क्या आपके पास सबूत है। सवाल नंबर 3 था उस वक्त दंगल में होने का कोई सबूत है आपके पास। सवाल नंबर 4 था थार में कौन कौन था, गाड़ी में कौन कौन बैठा था। सवाल नंबर 5 था आप वहां नहीं थे तो वीडियो कैसे गलत हो गया। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जब पूछताछ की गई तो आशीष मिश्रा फंस गया, जिसके बाद अब आशीष को जेल की हवा खानी पड़ रही है और 3 दिनों तक पूछताछ होगी। और किस तरीके से खबरें और निकलकर सामने आएंगी, ये रिपोर्ट देखिए। 72 घंटों में उन 54 मिनट का देना होगा हिसाब। 3 अक्टूबर की काली कहानी कातिल थॉर ने उलझाया, जेल तक पहुंचाया। सवालों के घेरे में मंत्री का बेटा चारों खाने चित। 50 मिनट तक कहां थे नहीं बता पाया था आशीष। नहीं चला 13 वीडियो का खेल, जाना पड़ा जेल। थॉर गाड़ी से किसानों को कुचलकर मौत के मामले में यूपी पुलिस ने आखिरकार मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। लखीमपुर में विभत्स कांड के 6 दिन बाद केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष सलाखों के पीछे है। 12 घंटे तक मैराथन पूछताछ के बाद नामजद आरोपी आशीष मिश्रा आखिरकार गिरफ्तार हो गया था और आधी रात के बाद उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पुलिस के सवालों के बौछार के आगे मंत्री के बेटे के सारे दांव धरे के धरे रह गए। सारे दांव फेल हो गए। न दिखाए गए वीडियो काम आए और न ही दलीलें काम आई। आशीष अब पुलिस के 3 दिनों के रिमांड पर है। पुलिस के एक सवाल के बाद आशीष पस्त हो गया। गुजरते वक्त के साथ सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। वो ये नहीं साबित कर पाया कि थॉर से कुचलते वक्त वो घटनास्थल पर था या नहीं था। पुलिस के 5 सवालों पर आशीष मिश्र पूरी तरीके से पस्त और चित्त हो गया। सवाल नंबर 1, 3 अक्टूबर को 2:36 से 3:30 तक कहां थे आप। सवाल नंबर 2, घटनास्थल पर न होने का क्या सबूत है। सवाल नंबर 3, उस वक्त दंगल में होने का क्या सबूत। सवाल नंबर 4,
थॉर कौन चला रहा था, गाड़ी में कौन कौन सवार था। सवाल नंबर 5, आप वहां थे तो वीडियो को कैसे गलत बता रहे हैं। आशीष अपने वकील के साथ गया था। जब आशीष सवालों में फंस रहा था तो उनके वकील ने बोलना चाहा तो जांच टीम ने उसे शांत करा दिया। आशीष का सही से जवाब न दे पाना उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। फिर पुलिस ने 12 घंटे मैराथन पूछताछ के बाद आशीष को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। इसके बाद 3 दिनों की पुलिस रिमांड मिल गई, क्योंकि पुलिस रिमांड में हर सवाल के जवाब निकाले जाते हैं। एसआईटी की टीम आशीष से 72 घंटे में उन 54 सवालों का हिसाब लेगी, जिस दौरान 3 अक्टूबर को तिकोनिया में हिंसा हुई थी। पुलिस पूछताछ में आशीष साबित नहीं कर पाया कि उस दौरान वो दंगल में था या नहीं। इसके साथ ही उसके मोबाइल और आरोपियों से मिले साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ पुलिस कर रही है। सोमवार को कोर्ट ने एसआईटी की अर्जी पर 3 दिन का रिमांड मंजूर कर दिया था। 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आशीष को पुलिस फिर जेल में दाखिल करेगी। इधर पुलिस ने आशीष के दोस्तों अंकित दास के ड्राइवर शेखर को पकड़ लिया। अंकित दास सपा नेता अखिलेश दास के भतीजे हैं। हिंसा के दिन अंकित और उनका ड्राइवर घटना स्थल पर मौजूद था। आशीष से हर बिंदु पर जांच की जा रही है। हर वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। हर एक पॉइंट पर एसआईटी की टीम पूछेगी और आशीष से राज खुलवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी के हाथ बड़ा सबूत लगा है। पुलिस ने घटना स्थल के पास से 2 दुकान से डीवीआर जब्त किए हैं। हिंसा के बाद दावा किया जा रहा था जिस जीप में आशीष सवार था वो उसमें था या नहीं। इस पूरी गुत्थी को लेकर इस वीडियो में मामला सामने आए हैं। इस वीडियो का जांच हो रहा है। जीप ड्राइवर हरिओम चला रहा था। उसने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। उसकी किसानों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी, लेकिन ड्राइवर हरिओम का शव जब मिला तो वो दूसरे रंग का कपड़ा पहना हुआ था। आखिरकार इस दरमियान कपड़ा किसने बदल दिया? खैर, ये तो जांच का विषय है। ये रिपोर्ट देखिए। हर राज खोलेंगे, आखिर ऐसा क्यों किया गया? एसआईटी के हाथ लगा बड़ा सबूत। 2 दुकानों के डीवीआर जब्त। एसआईटी को मिले सीसीटीवी में वो दिख रहा है। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी के हाथ बड़ा सबूत लगा है। पुलिस ने घटना स्थल के पास से 2 दुकानों के डीवीआर जब्त किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिस वक्त तिकोनिया में हिंसा हुई उस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का आरोपी बेटा आशीष घटना स्थल पर ही था। ये शक जाहिर की जा रही है। ये तो एसआईटी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। उस वक्त उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी। एसआईटी को मिले सीसीटीवी में वो दिख भी रहा है। पुलिस ने इसी फुटेज के आधार पर आशीष को गिरफ्तार किया है। जिस थॉर जीप से किसानों को कुचला गया था उसमें आरोपी आशीष की तरह सफेद शर्ट पहने हुए एक शख्स बैठा था। अब इसे हम पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये शक के बिना पर कहा जा रहा है। हालांकि हिंसा के बाद दावा किया गया कि जीप ड्राइवर हरिओम चला रहा था और उसने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। उसकी किसानों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, लेकिन ड्राइवर हरिओम का शव पीले रंग की धारीदार शर्ट में बरामद हुआ था। पुलिस ने एक लाइसेंसी राइफल और पिस्टल को भी जब्त किया है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
ये दोनों असल है आशीष मिश्रा के नाम पर हैं। एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। अब इन्हीं सब मुद्दों पर और इन्हीं सब चीजों से राज खुलेंगे। आशीष की थार का 13 जुलाई 2018 से बीमा भी नहीं, जिसके चलते मोटर व्हीकल एक्ट में भी कार्रवाई होगी। इसके चलते मृतक के क्लेम करने पर उन्हें मुआवजा राशि भी मिल सकती है। यदि कोर्ट से पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने के लिए मांग की गई और कोर्ट उसके पक्ष में निर्णय देगी। यानी कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो आशीष की मुश्किलें अब बढ़ती ही नजर आ रही है। अब एसआईटी हर एक पहलू पर जांच करेगी, हर एक बिंदु पर वो जानने की कोशिश करेगी आखिरकार 3 अक्टूबर को क्या हुआ था। थार का ड्राइवर हरिओम पीली शर्ट पहनकर थार चला रहा था, लेकिन बाद में उसका शर्ट का रंग आखिर कैसे बदला? आशीष मिश्र की रिमांड शुरू, पुलिस खोलेगी हर राज। पुलिस ने जब आशीष मिश्रा का मोबाइल जब्त किया तो लोकेशन वहीं की थी और फिर पुलिस ने दुकानदार से 2 डीवीआर भी जब्त किए। तो चलिए आपको पूरी कहानी एक बार फिर से दिखाते हैं। 3 अक्टूबर से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ, किस तरीके से ये घटनाक्रम बदले, किस तरीके से आशीष की गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से कोर्ट ने फटकार लगाई, कैसे कैसे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ स्थिति रही, ये रिपोर्ट देख लीजिए। तो चलिए आपको पूरी कहानी एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से 3 अक्टूबर से अब तक दिखाते हैं क्या हुआ। राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी है। आमतौर पर शांत रहने वाला लखीमपुर खीरी 3 अक्टूबर को अचानक धधक उठा। लेकिन दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन की तपिश को इस जिले ने कुछ इलाके को महसूस कर रहे थे, जिसमें बलबीरपुर और तिकोनिया प्रमुख था। बलबीरपुर का संबंध गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा से और तिकोनिया 3 अक्टूबर की हिंसा के बाद चर्चा में आ गया, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक दिन की घटनाक्रम को बताएंगे। 3 अक्टूबर को वो काला दिन जो लखीमपुर खीरी के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया। 3 अक्टूबर की दोपहर में हिंसा के बाद सियासत भी गर्मा गई। सभी दलों के नेता लखीमपुर खीरी के लिए रात को ही कूच कर दिए थे। 4 अक्टूबर को घटना के बाद से तरह तरह के वीडियो सामने आने लगे और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे का नाम उछलने लगा। उस जीप में आशीष मिश्रा थे, लेकिन आशीष मिश्रा की तरफ से सफाई दी जाने लगी कि तिकोनिया में नहीं थे, बल्कि अपने बाबा की स्मृति में दंगल आयोजित करवा रहे थे। लेकिन आशीष मिश्रा तारीख 5 अक्टूबर। इस बीच किसान परिवार की मांग पर एक डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और 7 तारीख को सुनवाई का दिन मुकर्रर किया और उसी दिन सभी दलों के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी गई। 7 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि इस मामले की जांच किस तरह से हो रही है। यूपी पुलिस ने अब तक इस केस में क्या कुछ किया है, 8 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद से शाम होते होते 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ नोटिस चस्पा कर दिया गया कि वो 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पेश हो। लेकिन आशीष मिश्रा पेश नहीं हुआ। 8 अक्टूबर को 10 बजे तक आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके बाद दूसरी नोटिस चस्पा कर 9 अक्टूबर को 11 बजे तक पेश होने के निर्देश दिए गए। 9 अक्टूबर को 11 बजे से पहले मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सफेद रुमाल में मुंह ढके सरेंडर किया। 10 अक्टूबर को आशीष मिश्रा से लगातार पूछताछ की गई। करीब 12 घंटे तक मैराथन पूछताछ चलती रही, जिसके बाद
आधी रात को आशीष मिश्रा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के बाद 3 दिन के रिमांड पर आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया गया। अब पुलिस की टीम आशीष मिश्रा से लगातार पूछताछ कर रही है कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे 9 बेगुनाहों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा अपना दलीलें दे रहा है। पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।